महाशिवरात्रि व्रत कथा। आज जाने शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। साहूकार का कर्ज था। समय से कर्ज चुकता न करने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन महाशिवरात्रि थी। दिन भर वह भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अलग एक दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते देखते शाम और फिर रात में एक तालाब के पास बेल के पैर पर चढ़ गया और रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा ताकि शिकार कर सके। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। भानु अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव आराधना भी हो गई। बीतने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब किनारे पानी पीने आई। तब वह धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। उसने शिकारी से कहा कि वह गर्भवती है, जल्द ही बच्चे जन्म देने वाली है। शिकारी से कहा कि तुम एक साथ 2 जीव हत्या करोगे, जो ठीक नहीं होगा। शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर आएगी, तब शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर फिर गिरे। इससे प्रथम प्रहर की शिव पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक और हिरणी वहां से जा रहा थी। तब शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार हो गया। तब हिरणी ने उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले रथु से निवृत्त हुई हूं। अपने प्रिय पति की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे जाने दिया। चित्रभानु शिकार न कर पाने से चिंतित था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। शिकारी ने गलती से पैर हिला दिया। इस बार भी कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे, जिससे दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। तभी एक तीसरी हिरणी अपने बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय कर लिया। तब हिरणी ने उससे कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा कि मैं मूर्ख नहीं है। इससे पहले अपने 2 शिकार छोड़ चुका हूं। मेरा परिवार भूख प्यास से तड़प रहा होगा। तब हिरणी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं बच्चों इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। शिकारी को दया आ गई। उसने हिरणी को छोड़ डेच फिर दिया। इस दौरान भी प्रत्यंचा छड़ाने तथा ढीली करते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर फिर गिरे। इससे प्रथम प्रहर से सुबह हो गई और अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा पूरी हो गई। उपवास और रात्रि